वीडियो के अंदर मैं आपसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, तो कई बार हम डॉक्यूमेंट्स ठीक से चेक नहीं करते हैं, जिसके वजह से उन्हें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त चेक करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे जो आपको हर तरह की प्रॉपर्टी में चाहिए होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मैं आपके साथ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, ये हर तरह की रेडी टू मूव बिल्ड अप प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल है। हर तरह की प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल है। सबसे पहले आता है आपका टाइटल डॉक्यूमेंट। उसके अंदर मेनली आपको सेल डीड मिलेगा 90 to 95 का। इसमें सेल डीड होता है, या किसी केस में गिफ्ट डीड भी हो सकता है, या फिर कन्वीनियंस डीड भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे आपको आती है चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप जिस भी पार्टी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मान लीजिए आप किसी थर्ड पार्टी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको पहले और दूसरे ओनर की भी डॉक्यूमेंट्स चेक करनी चाहिए, जिससे कोई क्लेम ना आ जाए। थर्ड है हमारा इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि थर्ड पार्टी का क्लेम है कि नहीं प्रॉपर्टी के अंदर। ये जनरली आपको ऑनलाइन मिल जाता है। कई बार कुछ स्टेट्स में इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप किसी लॉयर को अपॉइंट कीजिए जो आपको एक टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के देगा, और आप 30 साल का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब एक बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। जब सारी की सारी सर्विसेज रेडी हो जाती है, तब उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दी जाती है। कई केसेस में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं भी दी जाती है, तो हो सकता है अगर आप फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो दिक्कत आ सकती है। अब हमारा 5th नंबर पे आता है अलॉटमेंट लेटर्स एंड पोजीशन लेटर। आप जिस भी डेवलपर के साथ या डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अगर कोई इनिशियल परचेस करते हो, तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर देता है, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपको पोजीशन लेटर दी जाती है। तो अगर आप किसी ओनर से खरीद रहे हो तो उनके पास अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन लेटर भी होना चाहिए। 6th नंबर पे आता है मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया गया है तो आपको बैंक से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने चाहिए। पहले तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास मॉर्गेज है। दूसरा, आप लेटेस्ट लोन स्टेटमेंट भी मंगवाए कि कितना इंसेंटिव लोन है और ओनर उसको पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं। फिर आता है हमारा 7वां नंबर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट अप टू डेट। प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जाता है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक क्लेम हो जाता है। और साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट पे आप ओनर का नाम चेक कीजिए और प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी चेक कीजिए। फिर आता है हमारा 8 पॉइंट, जो है यूटिलिटी बिल्स अप टू डेट। वाटर बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब चेक कीजिए कि अपडेट है कि नहीं, और साथ ही ओनर का नाम भी चेक कीजिए। 9th नंबर पे आता है FIR कार पार्क अलॉटमेंट लेटर। आप चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ डेडिकेटेड कार पार्किंग। और 10वें नंबर पे आते हैं NOC फ्रॉम RWA, रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो RWA आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है। मतलब कि जो प्रीवियस ओनर है उसने सारी बिल्स क्लियर कर दिए सोसाइटी के या रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के। और अगर आप ये NOC नहीं लेते हैं तो आपकी जो सेल डीड रजिस्टर करवाएंगे वो नहीं हो पाएगी। रजिस्टर करवाने के लिए आपको ये सेल डीड मस्ट होती है। तो ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें रेडी टू मूव बिल्ड अप प्रॉपर्टी के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. Thank you. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description.